हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स लीग। बच्चों, आज का टॉपिक कल आपने अगर वीडियो देख ली है, कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप जिन्होंने ना देखी वो पहले जाके उसे देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा, वहाँ जाके पहले अच्छी तरह से इसका बेसिक समझ लो। उसके बाद क्लास 11th तो बच्चों के लिए तो ये है ही, उनके तो सिलेबस का पैटर्न ही है। लेकिन जिन बच्चों के सरकारी एग्जाम्स है, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पीओ का हो, मतलब जो भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, आप फॉलो कर सकते हो इस सीरीज को एंड यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। और आपको ये मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ से बनने वाले किसी भी टॉपिक में आपकी वैल्यू भी बहुत बेहतर होगी और आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से लग जाएंगे, सरकारी के कोई भी। दैट इज व्हाट आई कैन गारंटी। चलो आज की क्लास से शुरू करते हैं बिना किसी बकैती के। आओ देखो, हमने तो कल जहां समाप्त किया था वहीं से उठाया। क्या इकोनॉमिक्स हमने समझ ली। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो मैक्रो, ये समझ ली। माइक्रो में इंडिविजुअल का अध्ययन होता है, इंडिविजुअल स्टडी होती है, वहाँ इकोनॉमी एज होल की स्टडी होती है। यहाँ पर यार हम स्विच संभालते हैं, वहाँ पर जे संभालते हैं, मतलब मैक्रो में संभालते हैं। इनकी अपनी तरीके डेफिनेशन की, वहाँ पर कंज्यूमर डिमांड की बात होती है, इंडिविजुअली वहाँ बात होती है एग्रीगेट, करेक्ट। लेकिन इन सबके बाद इकोनॉमिक्स को हम लोग अगर इस स्मॉलेस्ट में लेकर जाएं, वैसे तो ब्रॉड डेफिनेशन क्या है, माइक्रो और मैक्रो के दो ब्रांचेस टाइप्स है इकोनॉमिक्स के। उन्हीं के अंदर एक छोटी भाषा में अगर दो टुकड़े करें तो एक का मतलब होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक का मतलब होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आज की वीडियो में आज हम ये सीखेंगे और साथ में एक और चीज सीखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी, है ना। और उस इकोनॉमिक में प्रॉब्लम क्या क्या है उसकी बात करेंगे, तो इंटरेस्टिंग होगी। चलो आओ देखते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो डेफिनेटली उसको लाइक जरूर करना और इसमें शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने अननोन नॉन फ्रेंड जिधर जहाँ जैसे कर सकते हो उधर वहाँ वैसे कर देना। चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर यूनिवर्सल फैक्ट से रिलेटेड है तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुआ। इट डील्स विद व्हाट इज द फैक्ट। अब फैक्ट क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। क्या है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन। एक और ले लेते हैं, इंडिया में हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, प्राइवेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये फैक्ट है ना, ये कोई मैं बना के तो नहीं बोल रहा, यूनिवर्सल फैक्ट है। इंडिया में राहुल गांधी है, इंडिया में, दुनिया में पाकिस्तान भी है, दुनिया में कनाडा भी है। क्यों है पता नहीं होना चाहिए वैसे इनको, तो ऐसे हुए सब हुए। लेकिन मेरे से अगर पूछे ना कि भाई क्या पाकिस्तान दुनिया में है, हाँ, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं कह दूं कि नहीं भैया पाकिस्तान जैसे देश की जरूरत नहीं है दुनिया को, निकल ले अभी निकले। अच्छा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी फिलहाल भारत की पहुंच से थोड़ा दूर है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और मैं और तुम क्या चाहते हैं, पूरा भारत क्या चाहता है कि पीओके हमारा होना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत की आर्मी घुसे और हमारे देश के वीर जवान उसको सैच करें और अपना हिस्सा हम लोग वापस मिलाएं अखंड भारत में, हाँ या ना। होना क्या चाहिए, ये नॉर्मेटिव में होता है क्या, पॉजिटिव में होता है। दूसरा, ये फंडामेंटली ट्रू है। देखो ये तो सच है कि पीओके है, पर जब भारत में मिल जाएगा तो पीओके कहाँ रहा, तो कश्मीर बन जाएगा। तो जो हमारे कश्मीर की प्यारी जनता डेवलपमेंट अब देख रही है, जो तेजी से ग्रो कर रहा है हमारा कश्मीर और हमारा होल इंडिया, है ना। और जो कुछ कमी है मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गवर्नमेंट मेक श्योर nobody should go through the bad phase in economy। जब सब ग्रो कर रहे हो तो सबको ग्रो करना है। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग तो बहुत अमीर होते चले जा रहे हैं, मतलब कमाल हो गया। थोड़ा सा फनी बताता हूँ आपको, एक व्यक्ति है जिसके ऑलरेडी उसकी दो रिलेशनशिप है और शादी का स्पेक उसके पास आ गया, तीन उसके पास ऑप्शन है। एक व्यक्ति है जो अखंड सिंगल पड़ा हुआ है, मतलब दोनों में आप जमीन आसमान का अंतर है। क्या इसको आप लोग कह सकते हो कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ना, है ना। तो उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को भारत की जनता चाहती है, भारत की सरकार से। एंड आई पर्सनली वांट श्रीमती निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, भारत की, वो जरा इस बारे में और अच्छे से करें। ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए
मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करें, सबको उसका लाभ होगा, क्योंकि जहां मैटर भरे होते हैं वहां इकोनॉमिस्ट अपनी बदबू लेकर खड़े होते हैं। गाइस, सेकंड वाला ओपिनियन पर है। देखो, मेरी ओपिनियन है पीओटी नहीं होना चाहिए, मेरी ओपिनियन है कनाडा क्या कर रहा है तो इसी काम करनी है, मेरी ओपिनियन है इजराइल भारत का सबसे बढ़िया दोस्त है, मेरी ओपिनियन है रशिया हमारा पुराना भाई है, दोस्त भी नहीं बोलता मैं तो भाई बोलूंगा, है ना। भारत के दोस्त कौन होना चाहिए और कौन है, वह किसी के बीच में डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। थर्ड, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय मिल्टन फ्राइडमैन। यस, ऑब्वियसली। देखो, इकोनॉमिस्ट बहुत हैं, जैसे साइंस में आप पढ़ते हो ना, बड़े सारे साइंटिस्ट हैं, बड़े सारे आइडियोलॉजिकल हैं, तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वहां पे भी समय समय पर डेफिनेशंस आती हैं, समय समय पर लोग आते हैं, अपनी डेफिनेशन देते हैं, अपनी अप्रोच बताते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने की हुई है उसको बताते हैं। हमने आरएमएस न्यूज़ पेपर पढ़ा था, हमने जेएम क्यूज को पढ़ा था, उन्होंने भी तो आके अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थ्योरी, अपनी विचारधारा बताई और उस बेसिस पे आगे इकोनॉमिक्स फॉर एक्सपेंड होती चली गई। इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एज मैनेजमेंट ऑफ हाउसेस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फिनिश करना। दिस ऑल द गेम दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास, राइट। अगर मैं कहूँ कि मेरा ओपिनियन क्या ट्रू होगा, बिल्कुल नहीं है। मेरा ओपिनियन पूछूंगा, आपको ओपिनियन पूछूंगा। मेरा ओपिनियन ये है कि 19 नवंबर 2023 को जब भारत की क्रिकेट टीम, भारत की मेंस क्रिकेट टीम जब हारी तो शायद सबको दुख हुआ था, सब रोए थे। और लेकिन आपने रोहित शर्मा जी को देखा होगा, हमारे कप्तान है रोहित शर्मा, जब वो आ रहे थे टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर जब वो दिखा तो इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल द इंडियंस। वो देखना बहुत दिक्कत था, वो नहीं देखा जा रहा। विराट कोहली भी उसी दौर से गुजर रहे थे, बाकी खिलाड़ी भी, पर जिस तरीके से 2 दिन कम से कम, मैं बताऊं आपको, 2 दिन 3 दिन विराट, रोहित शर्मा जो है अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और किसी से बात नहीं की, तो इतना पर्सनल हार्ट ब्रेक हुआ होगा, करेक्ट है। लेकिन उसके बाद उसी रोहित शर्मा ने, मेरी ओपिनियन थी, उसी वही रोहित शर्मा के अंदर जो आग है वो और किसी कप्तान के अंदर आग नहीं हो सकती। जो बंदा हारा हो ना, उसको जीतने की वैल्यू, जो रियल वैल्यू है ना, पता होती है। और जब रोहित शर्मा कल जीते, शनिवार का मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास मंगलवार को वीडियो पहुंचेगी, जब शनिवार को वो जीते तो जो हैप्पीनेस था उनके चेहरे पर, जो भारत क्रिकेट फैंस के मन में था, पूरा भारत जश्न मना रहा है, वो मेरी ओपिनियन हो सकती है। मेरी ओपिनियन में रोहित शर्मा बेहतर कप्तान है, महेंद्र सिंह धोनी बेहतर कप्तान है, किसी के सौरव गांगुली हो सकते हैं, किसी के रिकी पॉन्टिंग हो सकते हैं। तो ओपिनियन ट्रू नहीं होती, ओपिनियन हमेशा बायस्ड होती है, करेक्ट है, ओके। नो वैल्यू। और अगर मैं बात कर रहा हूं ना कि ये मिल्टन फ्राइडमैन ने दी है, तो मिल्टन फ्राइडमैन कौन है? नोबलिस्ट है। क्या है? नोबलिस्ट है। वो भी नोबलिस्ट है, अमर्त्य सेन नोबलिस्ट है, नोबेल प्राइज ये किन्होंने दिया? अमर्त्य सेन ने। सो अमर्त्य सेन बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हैं? होना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है। भारत में हेल्थ केयर है पॉजिटिव, हेल्थ केयर बेहतर होना चाहिए, गवर्नमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना चाहिए, गवर्नमेंट को रोड ट्रांसपोर्ट पे और काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहिए। ये जितने भी चाहिए ये सब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है सर, करेक्ट है। तो अगर कभी भी कोई स्टेटमेंट है उसमें लिखा हो इंडियाज हेल्थ केयर शुड बी लाइक दिस, शुड बी लाइक दैट, कह देना दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज कॉल्ड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, करेक्ट है। नो वैल्यू जजमेंट, यहाँ कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है सर, यहाँ जजमेंट ही नहीं है, जो ऐसो है what it is है ना, इट इज व्हाट इट इज, जो ऐसो है भैया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। होनी चाहिए? नहीं, कायदे से बताओ, होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, पर्सनली तो नहीं होनी चाहिए। अगर होती तो बंगाल का हाल क्यों होता? नहीं होनी चाहिए। बंगाल की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट नहीं है। कभी अगर ध्यान से देखो उसके डेटा को, तो इतनी बुरी तरीके से उसके पूरे राज्य को बर्बाद कर रखा है इन्होंने। पॉलिटिक्स स्टेटमेंट नहीं देना चाहता मैं, लेकिन बर्बाद तो कर ही दिया ना, तो वो ये होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि ममता बनर्जी नहीं होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर, या नहीं होनी चाहिए वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का मेन हिस्सा, देन अगेन ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन अभी वो है, वो भी है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मेरी वैल्यू जजमेंट किस चीज पर है वो उसको डिपेंड करती है। एवरीबडी इज फ्री टू गिव देयर ओपिनियन। ओपिनियन ट्रू फॉल्स कुछ नहीं होती भाई, ओपिनियन होती है। तुमको सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ओपिनियन पर थोड़े रहते हैं। अगर आप जरा इमेजिन करो, हमारी लड़ाई है किस पर? हमारी लड़ाई ओपिनियन पर है। मैं आपको बताऊं तो क्या पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड के मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, वो जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स का, वो डिसरिगार्ड कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं
कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे, आई एम श्योर उतना ज़्यादा आप डिसीजन मेकिंग न सिर्फ इकोनॉमिक्स के बेसिस पर, न सिर्फ स्टडी के बेसिस पर, आप पॉलिटिकल व्यवस्था को भी जान पाओगे। जिस देश के साथ हमारा पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा नहीं है, कि उसके साथ इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा हो सकता है? ट्रू या फॉल्स कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ मुझे, हो सकता है क्या? ये कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन, आप जवाब दो। अगर कुछ एम पे बोलना चाहते हो तो वो भी लिखो, मैं पूरा पढ़ूंगा और आपका रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है? सो द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो बेसिकली क्या चीज़ है? कुछ नहीं है जो आपने पढ़ा, क्या है पॉजिटिव, क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव, यही ब्रॉड कंसिडरेशन है और इसी पे डिफरेंस किया जाता है। गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है। आज की वीडियो में हमने आपको बोला था कि हम लोग दो चीज़ें कवर करेंगे, ऑब्वियसली जो डिफरेंस हमने अभी किया, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब अगेन जहां पर चॉइस का प्रॉब्लम है, जहां पर चुनाव करना है, ये करूं कि वो करूं। अब मान लीजिए, तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक फैमिली है, यू नो, हस्बैंड है, वाइफ है, दो बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक। हस्बैंड को बोनस मिला, मान लीजिए 50,000 का बोनस मिला, है ना। अब चारों लोगों का तुम इंडिविजुअल का देखना कि चारों लोग जो फैमिली में है वो कैसे उस 50,000 की इनकम को वो कैसे कैसे सोच रखते हैं। बस इसी को तो स्टडी करना सीख जाओगे ना, हो गया इकोनॉमिक्स का काम, हो गया इकोनॉमिक्स का काम। अगेन जिन्होंने नया अभी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन रोज आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और 11th 12th इसके लिए ब्रॉडली जो है ये चैनल जो है वो कॉमर्स स्टडीज के लिए है, लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है, कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ के वीडियो से डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 50,000 का इनकम पे बोनस आया। अच्छा, पत्नी कह रही है, पत्नी जी हमारी कह रही है, अगर हमारी नहीं मतलब इनकी पत्नी कह रही है उनकी पत्नी कह रही है कि भाई 50,000 है, चलो थोड़ा सा एक थोड़ा गोल्ड खरीदा जाए, जरा ऑर्नामेंट हार वार लिया जाए, कंजम्पशन पर्पस के लिए बेसिकली वो कह रही है। दूसरा लड़का कह रहा है कि एक काम करो, आप बाइक ले लो, फुराएंगे बाइक को, उम्र है भाई, चलानी है गाड़ी, एंजॉय करना है। बेटी को पूछा गया तो बेटी कह रही है कि पापा इसको ना सेव कर लो, आगे काम आएगा। हाँ, बेटी भाई समझदार होती, अरे बेटा भी समझदार होगा, पर बेटी थोड़ी ज़्यादा होती। बेटी ने कहा कि सेव कर लो, फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि चाचा तो कोई है नहीं। अब चाचा नहीं है मतलब आपका कोई भाई नहीं है, तो जो आज आप सेव करोगे वही आपका भाई बनेगा फ्यूचर में, कोई काम आए चाहे ना आए। आपका वर्तमान में जो सेव है वो आपके काम डेफिनेटली आने वाला है। मैं सेविंग थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं इन्वेस्टमेंट बोलना चाहता हूँ। सेविंग के लिए बोला, पापा जी कहते हैं कि देखो भाई 50,000 रुपये इनकम आई है, तो काम करता हूँ मैं 50,000 रुपये से आप सबको ले चलता हूँ घुमाने। क्या बोला? चलते हैं घुमाने, आपको घुमा देते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करा देते हैं। अब 50,000 की इनकम मतलब 8 रिसोर्सेस, उसके कितने यूज हो सकते हैं? 4 फैमिली मेंबर की 4 अलग अलग आइडियोलॉजी, विचारधारा, सोच, तरीके, पर्सपेक्टिव, नजरिया तो ये 4 अलग अलग हो सकती है ना। अब अगर 4 अलग अलग हो सकती है तो मुझे बताओ प्रॉब्लम है कि नहीं चॉइस का? प्रॉब्लम है या नहीं चॉइस का? प्रॉब्लम है सर। किनका चुनोगे? तो आप बोलोगे भैया ये कैसे पता चले? देखो पता ये चलेगा कि कितना वेल वो आदमी या फैमिली करे ताकि उस रिसोर्सेज को 50,000 का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो भैया। हाँ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। वीमेन की बात मानिए तो देखना पड़ेगा कि क्या इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका है कि भाई पत्नी जी को दिला दो, पत्नी जी को लगेगा कि सोना आ गया और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। अब हम लोग इस पूरे एग्जाम्पल को जो अभी आपने सीखा उसको बेसिकली टेक्निकल पॉइंट्स के साथ जोड़ते हैं। आओ, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कितनी? 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि कोई भी रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस पहला प्रॉब्लम है, या उसको कह सकते हैं लिमिटेड एंड्स। अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड चीज़ों से अनलिमिटेड चीज़ों को अगर आपको पूरा करना है ना, अगर आपको पूरा करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं चॉइस करनी पड़ेगी, चुनाव करना पड़ेगा, उसको सही से मैनेज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज अनलिमिटेड बॉन्ड्स।
अनलिमिटेड वांट्स का मतलब यही है कि आप क्या क्या करना चाहते हो। भाई देखो, आप हर वो चीज पानी चाहते हो जो आपका मन कर रहा है। मन की जो गति है, जो रफ्तार है, वो बहुत ज्यादा है। कुछ भी नॉनसेंस चाह लेता है ये, वो कभी नहीं चाह लेता है, इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है, अभी बात बताओ, एक ही समय में मुझे गेहूं, चावल, रबर, मक्का, बाजरा, ये सब उत्पादन करना है। कैसे करूंगा? नहीं बताओ कैसे करूंगा। गवर्नमेंट चाहती है कि उसी लैंड पे सड़क भी बने, उसी पे ट्रेन का भी हो, उसी पे मेट्रो का भी हो, उसी में लोग रहे भी, फ्लैट भी वहीं बने। कैसे संभव है? पृथ्वी तो लिमिटेड ही है ना भाई, पृथ्वी थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी। पृथ्वी अगर लिमिटेड है तो पृथ्वी के ऊपर जो संसाधन है वो भी लिमिटेड है। पृथ्वी खुद एक लैंड रिसोर्स है। आपके पास दो प्रॉब्लम होने के बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, जो आपके पास है, पैसा है, टाइम है, आपके पास घर है, लैंड है, या जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, उसके यूजेस एक तो नहीं होते, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। तो तीसरी भी प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं इनके कारण हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ स्कार्सिटी है रिसोर्सेस की। ये थे आज की क्लास। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, कैसे हम प्रैक्टिकल उसको यूज़ करते हैं, जो हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में आज को इंक्लूड करके पढ़ी। सो कल मिलते हैं, कल का वेट करो। इस 2 वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों के बीच में, शेयर करो इसे, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने ना किया हो। जिन्होंने किया है वो तो अपने भाई बन ही चुके हैं, आप भी बनिए और वैल्यू को जजमेंट को ऐड कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, अपना ख्याल रखो। जय श्री राम।